हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी वार में। और आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपमा अलंकार का प्रयोग जो है हम अपने दैनिक जीवन में भी करते ही रहते हैं। और आज हम किसके मम्मट जी के अनुसार उपमा अलंकार का अध्ययन करेंगे। ये उपमा अलंकार अर्थालंकार में इसकी गिनती की जाती है और ये मम्मट जी के काव्य प्रकाश के दशम उल्लास में है। तो चलिए आरंभ करते हैं बिना देरी किए। उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या है? जब हम किसी प्रसिद्ध वस्तु से किसी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से करते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार कितने प्रकार की होती है? तो मम्मट जी कहते हैं उपमा अलंकार 2 प्रकार का होता है, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। ये पूर्णोपमा क्या है? तो पूर्णोपमा के बारे में बता रहे हैं। पूर्णोपमा जिस उपमा में उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द, साधारण धर्म, इन चारों का शब्दशः समावेश होता है, वह पूर्ण उपमा कहलाती है। तो पूर्ण उपमा क्या है कि इसके उपमा के 4 अंग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म। तो जहाँ इन चारों का समावेश होगा वो हमारी पूर्ण उपमा कहलाएगी। अब पूर्ण उपमा कितने प्रकार की होती है? पूर्ण उपमा 6 प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे ये उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या है। जब तक हमें ये ही नहीं पता होगा ये क्या है तो हम पहचान कैसे करेंगे अलंकार की। तो चलिए आगे देखते हैं ये शब्द हैं क्या। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, तव मुखम चंद्र इव सुंदरम, यानी तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर किसकी? मुख की चंद्रमा से तुलना की गई है, उसकी उपमा दी गई है चंद्रमा की। तो इसमें हमारा उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या है, कैसे है, उनको समझते हैं। तो पहले है उपमान। उपमान किसे कहते हैं? उपमान कोई प्रसिद्ध पदार्थ जिससे तुलना की जाती है, कोई प्रसिद्ध पदार्थ जिससे तुलना की जाती है। जैसे कि चंद्रमा इसमें क्या है? प्रसिद्ध पदार्थ है, इससे मुख की तुलना की जा रही है, तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया। और उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना की जाती है, किसकी की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख क्या हो गया हमारा? उपमेय हो गया। अब है वाचक शब्द। तो वाचक शब्द किसे कहते हैं? इव, यथा, तुल्य, सदृश, सम इत्यादि, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग होगा वो हमारे वाचक शब्द कहलाएंगे। फिर है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है? जो उपमान और उपमेय दोनों में होगा वो साधारण धर्म कहलाएगा। तो यहाँ चंद्रमा क्या है? सुंदर है और उसका मुख भी कैसा है? सुंदर है। तो यहाँ क्या है? सुंदरता हमारा साधारण धर्म है। चंद्रमा भी सुंदर है और उसका मुख भी सुंदर है, तो ये हमारा क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। तो पूर्ण उपमा की पहचान कैसे करेंगे? जहाँ ये चारों शब्द हमारे होंगे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चारों अंग जहाँ मिलेंगे वहाँ हमारी पूर्ण उपमा कहलाएगी। अगर किसी भी एक अंग का लोप हो गया तो हमारी लुप्तोपमा हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या है? हमारी पूर्ण उपमा होगी जहाँ इन चारों अंगों का प्रयोग होगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। लुप्तोपमा। जहाँ उपर्युक्त चारों में से कोई 1, 2 या 3 अंगों का लोप होने पर भी सादृश्य प्रतीत होता है, वहाँ लुप्तोपमा होती है। और ये लुप्तोपमा कितनी? 19 प्रकार की होती हैं। ठीक है। पूर्णोपमा हमारी कितने प्रकार की थी? पूर्णोपमा हमारी 6 प्रकार की थी और लुप्तोपमा कितनी है? 19 प्रकार की होती है। अब पहले पढ़ते हैं पूर्णोपमा के भेद। वो 6 भेद क्या हैं? लुप्तोपमा के 6 भेद। तो वृत्ति में क्या कहा है मम्मट जी ने? पूर्णा लुप्ताच। क्या? पूर्णा लुप्ताच। पूर्ण और लुप्त 2 भेद हो गए उपमा के, पूर्ण उपमा और लुप्तोपमा। उसमें सा अग्रिमा। अग्रिमा यानी जो पूर्णा उपमा है वो कैसी होती है? श्रौती और आर्थी। श्रौती और आर्थी के भेद से 2 प्रकार की होती है। फिर उनके भी 3 भेद होते हैं। क्या क्या? भवेद वाक्ये समासे तद्धिते, यानी श्रौती के 3 हो गए और आर्थी के भी 3 हो गए। श्रौती वाक्य का, समास का, तद्धित का, आर्थी वाक्य का, समास का, तद्धित का। एक बार चार्ट देख लेते हैं। देखो पूर्णोपमा। पूर्णोपमा के 2 अंग हैं, श्रौती और आर्थी। अब श्रौती के भी 3 भेद हो गए, वाक्य का, समास का, तद्धित का, आर्थी वाक्य का, आर्थी समास का, आर्थी तद्धित का। इस प्रकार से पूर्णोपमा कितनी? 6 प्रकार की होती है। अब इनके उदाहरण हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आए हम वाक्य का श्रौती पूर्णोपमा। वाक्य का श्रौती पूर्णोपमा। तो वाक्य का श्रौती पूर्णोपमा की पहचान क्या है? जहाँ पर वाक्य में इव, यथा, वा इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो तथा उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चारों अंगों का समावेश होता है, वहाँ क्या होता है? वाक्य का श्रौती पूर्ण उपमा होती है।
तो श्रुतिपूर्ण उपमा की पहचान क्या है? इसमें इव, यथा, वा, ये शब्द कहाँ? वाक्य में होने चाहिए, समास में नहीं। हमें ये ध्यान रखना है वाक्य में, क्योंकि वाक्य का श्रुतिपूर्ण उपमा है। तो यहाँ वाक्य में ये शब्द होंगे, वहाँ हमारी श्रुतिपूर्ण उपमा हो जाएगी। इसका उदाहरण देख लेते हैं। स्वप्नेपि समरेषु त्वां विजय श्रीर न मुंचति प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन पतिका यथा। अर्थात यहाँ पर किसी राजा की प्रशंसा की जा रही है कि स्वप्नेपि समरेषु त्वां विजय श्री न मुंचति, हे राजन स्वप्नेपि अर्थात सपने में भी, समरेषु युद्ध भूमि में, त्वाम तुमको, विजय श्री न मुंचति विजय श्री जो है नहीं छोड़ती है, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती है। प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन पतिका यथा, यथा यानी जिस प्रकार, प्रभाव प्रभवम कांतम यानी प्रभाव पूर्ण जो पति है उसका पीछा स्वाधीन पति का पत्नी अपने प्रभावपूर्ण पति को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार स्वप्न में भी युद्ध भूमि में तुमको विजयश्री नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पर अब हम पहचान करेंगे उपमान, उपमेयवाचक शब्द और साधारण धर्म आदि ये क्या है, क्या क्या है इसमें। अब देखो, इसमें उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। उपमान यानी कोई प्रसिद्ध वस्तु होगी वो तो उपमान हो जाएगा, और उपमेय जो कम प्रसिद्ध है, जो ज़्यादा प्रसिद्ध है वो उपमान, और जो कम प्रसिद्ध है वो उपमेय होता है। तो इसमें कम प्रसिद्ध क्या है? विजयश्री तो कम प्रसिद्ध है, और स्वाधीन पति का ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि स्वाधीन पति का पत्नी की उपमा दी जा रही है उसकी विजयश्री की, तो वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। ये क्या हो गया? स्वाधीन पति का पत्नी हमारी उपमान हो गया, और विजयश्री ये हमारा उपमेय हो गया है। और मुंचती यानी न मुंचती, विजयश्री भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है और स्वाधीन पति का पत्नी भी अपने पति को नहीं छोड़ती। तो ये क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया, वो भी न मुंचती और ये भी न मुंचती। अब इसका वाचक शब्द क्या है? वो है यथा। यथा है वाचक शब्द, इनमें इसमें ऊपर गिनाया हुआ भी इव यथा वा, तो यथा क्या है? हमारा वाचक शब्द है। और ये ध्यान क्या रखना है? वाक्य का यानी वाक्य में होना चाहिए, समास में नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ क्या है हमारा? वाक्य का श्रुतिपूर्ण उपमा। चलिए आगे देखते हैं वाक्य का अर्थपूर्ण उपमा। तो जहाँ पर वाक्य में तुल्य, सदृश, सम, समान इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो तथा उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द तथा साधारण धर्म इन चारों अंगों का समावेश होता है, वह वाक्य का अर्थपूर्ण उपमा होती है। तो वाक्य में ही क्या होना चाहिए? तुल्य, सदृश, सम, समान। श्रुति में क्या था? इव, यथा, वा, ये इन शब्दों का समावेश था। और यहाँ पर क्या है? तुल, सदृश, सम, समान इत्यादि शब्दों का प्रयोग होगा, तो वहाँ वाक्य का अर्थपूर्ण उपमा हो जाएगी, लेकिन वाक्य में होना चाहिए, समास में नहीं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। चकित हरिण लोल लोचनायाः क्रुधि तरुणारुणतारहारी कांति सरसृजमिदमाननं न तस्याः सममिति चेतसि सम्मदं विधत्ते। चकित हरिण लोल लोचनायाः, जो हरिणी है, हरिण की जो आंखें हैं वो चंचल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति की होती हैं, आपने देखा होगा। तो चकित हरिण की भांति, चकित हरिण की भांति, लोल चंचल, लोचनायाः आँखों वाली, उस युवती, क्रुधि तरुणारुण तारहारी कांति यानी चकित हरिण की भांति चंचल आँखों वाली उस युवती के, क्रुधि यानी क्रोध में क्या है? तरुण अरुण तारहारी कांति, तरुण के अरुण का हरण करने वाली कांति है। जिस सरसिजम इदमाननम न च तस्याः, सरसिजम यानी यह कमल, और आननम, इदम आननम, और उसका यह मुख कैसा है? समम, समान है। इति चेतसि सम्मदम विधत्ते, इसलिए नायक के मन में ये क्या है? इसका ऐसा मुख हर्ष उत्पन्न कर रहा है। सम्मदम विधत्ते, तो नायक के मन में जो उसका ये मुख है, जो क्रोध के कारण युवती का मुख कैसा हो गया है? तरुण अरुण की भांति कांति वाला हो गया है। जब सूर्य, प्रातः काल का जो सूर्य 10 बजे के आसपास का जो सूर्य होता है वो तरुण सूर्य कहलाता है, तरुण की कांति वाला। तो उस समय जो सरसिज कहते हैं कमल को, कमल जिस प्रकार तरुण के सूर्योदय के जो तरुणावस्था होती है उसमें लाल कांति वाला होता है, उसी तरह उसका जो मुख है वो क्रोध के कारण लाल कांति वाला हो गया है। तो इसमें
हमारा क्या क्या है? चकित हरिण, लोल लोचनायः, क्रुधि तरुणारुण तारहारी कांति। तो लोल लोचनायः यानी चंचल आंखों वाली उस युवती के क्रोध में कैसी कांति है? तरुण के अरुण का हरण करने वाली कांति है। तो वो बहुत ही, उसकी जो मुख की कांति है वो नायक के मन में हर्ष को उत्पन्न कर रही है। तो तरुणावस्था को प्राप्त हो चुके सूर्य की भांति कांति वाला उसका आनंद भी है और कमल भी है। तो ये क्या हो गया? ये इसका साधारण धर्म हो गया है। तरुणारुणहारी तारहारी कांति, ये साधारण धर्म हो गया है। सरसिजम इदम आननम, सरसिज कमल हो गया और आनन सरसिज से भी तुलना की है। और तो सरसिज क्या है? उपमेय है और आनन उपमान है। नहीं, सरसिज तो उपमान है और आनन उपमेय है। समम ये हमारा वाचक शब्द हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी क्या है? वाक्य का आर्थी पूर्ण उपमा। चलिए आगे देखते हैं समास का श्रौति पूर्ण उपमा। जहाँ पर समास में इव शब्द का प्रयोग हो तथा उपमेय, उपमान, उपमावाचक शब्द, साधारण धर्म, इन चारों अंगों का समावेश हो तो वहाँ समास का श्रौति पूर्ण उपमा। अब समासगा में क्या है? इव शब्द का प्रयोग हो। ऊपर जो वाक्यगा थी श्रौति पूर्ण उपमा, उसमें इव, यथा आदि इनका प्रयोग होना था, पर किसमें? समास में होना, वाक्य में होना था। और इसमें समास में इव शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ समास का श्रौति पूर्ण उपमा होगी। अब एक बार इसके उदाहरण देख ले हैं। अत्यायतैर्नियमकारिभिरुद्धतानां दिव्यैः प्रभाभिरनपायमयैरुपायैः शौरिर्भुजैरिव चतुर्भिरदः सदा यो लक्ष्मी विलास भवनैर्भुवनं बभार। तो यहाँ देखो शौरी भुजैरिव, हम इसी से पता कर लेंगे इसमें कौन सा अलंकार है। शौरी भुजैरिव बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है। इव किस में? समास में है। तो समास में है तो समास का श्रौति पूर्ण उपमा हो जाएगी। तो शौरी भुजैरिव, शौरी कहा है? भगवान विष्णु को। तो शौरी भुजैरिव भगवान विष्णु की, भुजैरिव भुजा के समान, चतुर्भिरदः सदायु अपनी चारों भुजाओं से, लक्ष्मी विलास भवनैर्भुवनं बभार यानी कि जिसने अपनी चारों भुजाओं से इस पूरे संसार को धारण कर रहे हैं। कौन? विष्णु जी। जिस प्रकार, उसी प्रकार जो राजा हैं उन्होंने क्या है? उपाय, राजा के लिए उपाय क्या है? साम दाम दंड भेद, उनकी ये चार, जिस प्रकार उन्होंने चारों भुजाएं से इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है, उसी प्रकार इस राजा ने भी अपने चारों उपाय से, साम दाम दंड भेद से इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। और ये जो है वागार्थाविव संपृक्तौ, कालिदास जी का ये पद्य है। इसमें भी क्या है? इसमें भी वाक्य का हमारी श्रौति, समास का श्रौति पूर्ण उपमा है, समास का। तो वागार्थाविव संपृक्तौ, इससे आपको अच्छे से याद रहेगा। वागार्थाविव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो इसमें भी क्या है? समास का श्रौति पूर्ण उपमा है। तो शौरी भुजैरिव, इव इसमें हमारा हो गया वाचक शब्द। शौरी भुजा यानी शौरी विष्णु जी की जो भुजा है उनके समान, तो इनकी उपमा दी गई है। शौरी भुजैरी, ये उपमान हो गया है। शौरी भुजई इनकी उपमान हो गया है। और राजा क्या है? उपमेय हो गया है। और दिव्य ही अत्यायतैर नियमकारी विरुद्धतारम दिव्य ही प्रभाभी, ये क्या है? ये वाचक शब्द हैं इसके। ये भुजा के और ये भुजा के विशेषण है। अत्यायते नियमकारी भी भुजा के और उपाय के विशेषण हैं ये सभी। तो इस प्रकार से हमारा क्या है? वाक्य का समास का श्रौति पूर्ण उपमा। आगे चलते हैं। समास का आर्थी पूर्ण उपमा। तो जहाँ पर समास में तुल्य, सदृश, सम, समान इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो तथा उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द, साधारण धर्म, इन सब का प्रयोग हो, समावेश हो चारों अंगों का, तो वहाँ हो गया हमारा समास का आर्थी पूर्ण उपमा। तो आर्थी में क्या है? तुल्य, सदृश, सम, समान इन शब्दों का प्रयोग होगा, वहाँ आर्थी पूर्ण उपमा। और जहाँ इव का प्रयोग होगा वहाँ समास का आर्थी पूर्ण उपमा। और यहाँ पर तुल्य, सदृश, सम, समान इनका प्रयोग होगा, लेकिन किसमें? समास में होगा, तभी यहाँ पर क्या होगी? समास का आर्थी पूर्ण उपमा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। अवितथ मनोरथ पथ प्रथनेषु प्रगुण गरिम गीतश्री सुरतरु सदृशः स भवान अभिलषणीयः क्षितीश्वर न कस्य। अवितथ यानी निरंतर,
मनोरथ पथ प्रथनेषु, मनोरथ के मार्ग को प्रशस्त करते रहते हैं। कौन? आप, यानी राजा की, किसी राजा की प्रशंसा की जा रही है कि आप निरंतर मनोरथ के मार्ग को प्रशस्त करते रहते हैं। प्रगुण गरिम गीत श्री, इसलिए आपके अच्छे गुण और आपकी महिमा गाई जाती रही है, आपके अच्छे गुणों की महिमा जो है गाई जाती रही है। सुर तरु सदृशः स भवान अभिलषणीय क्षितीश्वर न कस्य, सुर तरु यानी कल्प वृक्ष को कहा गया है, तो आप कल्प वृक्ष की तरह हैं। सुर तरु सदृश, आप कल्प वृक्ष की तरह हैं। आप भला किसके स भवान अभिलषणीय, आप भला न कस्य भवान अभिलषणीय, आप किसके अभिलषणीय नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्षितीश्वर क्या कहा गया? राजा को। तो यहाँ पर राजा क्षितीश्वर की तुलना की गई है, तो क्षितीश्वर क्या है? उपमेय हो गया। और क्षितीश्वर उपमेय हो गया, और कल्प वृक्ष यानी सुरतरु, कल्प वृक्ष हमारा उपमान हो गया है। और क्षितीश्वर गरिम स भवान अभिलषणीय, जो निरंतर मनोरथ को पूर्ण करता रहता है ना। अवितथ मनोरथ पथ प्रथनेषु, जो निरंतर मनोरथ को पूर्ण करता रहता है। कौन? कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष भी निरंतर मनोरथ को पूर्ण करता रहता है, और राजा भी। तो ये क्या है? इन दोनों के बीच में साधारण धर्म हो गया है। तो उपमावाचक शब्द का समास के साथ प्रयोग होने के कारण यहाँ पर समासगा आर्थिपूर्ण उपमा है। तो ये जो सुरतरु सदृश, ये समास में प्रयोग हुआ है। सदृश सुरतरु समास में इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है? समासगा आर्थिपूर्ण उपमा है। चलिए आगे देखते हैं तद्धितगा श्रौतिपूर्ण उपमा। तो इसका एक ही उदाहरण होगा, तद्धितगा श्रौतिपूर्ण उपमा का भी और आर्थिपूर्ण उपमा का भी, तद्धितगा आर्थिपूर्ण उपमा का भी। तो पहले इसे देखते हैं। तो तद्धितगा श्रौतिपूर्ण उपमा में कहा है जहाँ तत्र तस्येव से वत प्रत्यय होगा, वहाँ तो तद्धितगा श्रौतिपूर्ण उपमा होगा। और जहाँ तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, इससे वत प्रत्यय होगा, तो वहाँ तद्धितगा आर्थिपूर्ण उपमा होता है। तो पहले श्रौतिपूर्ण उपमा पढ़ लेते हैं। जहाँ पर इव अर्थ में तत्र तस्येव सूत्र से वती प्रत्यय होता है, तत्र तस्येव सूत्र से क्या? वती प्रत्यय होता है। तो वहाँ उपमा तथा उपमान उपमेय आदि चार अंगों का समावेश होता है, वहाँ तद्धितगा श्रौतिपूर्ण उपमा होती है। एक बार इसका उदाहरण देख लेते हैं कि गांभीर्य गरिमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत, तस्य यानी राजा के लिए कहा गया। तस्य किसको गया है? राजा को। वह राजा कैसा है? युद्ध भूमि में गांभीर्य गरिमा, गांभीर्य गरिमा, उसकी राजा की जो गंभीरता है कैसी है? गांभीर्य। गंगा भुजंगवत, गंगा के भुजंगवत, गंगा भुजंग की तरह या गंगा सागर की तरह है। तो यहाँ पर जो वत प्रत्यय है ये किससे हुआ है? तत्र तस्येव से, इसलिए यहाँ पर तद्धितगा श्रौतिपूर्ण उपमा है। अब आगे देखते हैं तद्धितगा आर्थिपूर्ण उपमा। तो जहाँ पर तुल्य अर्थ में तेन तुल्यम क्रिया चेदवती सूत्र से वती प्रत्यय का प्रयोग हो तथा उपमान उपमेय उपमावाचक शब्द साधारण धर्म इन चारों उपांगों का समावेश हो, तो वहाँ तद्धितगा आर्थिपूर्ण उपमा होती है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं एक बार। गांभीर्य गरिमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत दुरालोकः ससमरे निदाघांबर रत्नवत। ऊपर वाले में तो हमारा श्रौति था, अब इसमें हमारा आर्थिपूर्ण उपमा हो जाएगा तद्धितगा। कैसे? कि दुरालोकः, वह राजा कैसा है? दुरालोकः समरे, भाई समर में यानी युद्ध भूमि में दुरालोक है, देखने लायक नहीं है, यानी उसकी चकाचौंध इतनी है जिसके कारण राजा को कोई देख नहीं सकता। कैसे? निदाघ अंबर रत्नवत, निदाघ अंबर किसको कहा गया है? निदाघ अंबर के रत्न के समान, यानी जिस प्रकार सूर्य को कोई देख नहीं सकता आसमान में, अंबर का रत्न क्या है? सूर्य, उसको आसमान में कोई देख नहीं सकता, उसकी चकाचौंध इतनी है। उसी तरह से उस राजा को समर में युद्ध भूमि में कोई देख नहीं सकता, उसकी चकाचौंध के कारण वो दुरालोक है। वह राजा कैसा है? दुरालोक है। तो यहाँ पर दुरालोक क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। राजा उपमेय हो गया। निदाघ अंबर रत्न ये क्या हो गया? उपमान हो गया। और वत यानी उपमावाचक शब्द। तो इस तरह से हमारा तद्धित का आर्थिपूर्ण उपमा हो गया। तो ये हमारी पूर्ण उपमा के 6 भेद हमने आज पढ़ लिए हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो उपमा अलंकार के 2 भेद हैं, कौन कौन से? पूर्ण उपमा और लुप्तोपमा।
पूर्ण उपमा 6 प्रकार की होती है और लुप्तोपमा 19 प्रकार की होती है। तो पूर्ण उपमा के 6 भेद हमारे क्या क्या थे? श्रौति और आर्थी। पूर्ण उपमा के 6 भेद थे: श्रौति वाक्य का, श्रौति समास का, श्रौति तद्धित का, इसी तरह से आर्थी वाक्य का, आर्थी समास का और आर्थी तद्धित का। धन्यवाद।